बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 आज मैं स्टार्ट करूँगा। पार्ट 1 में आपको मिस्टर चिप्स के बारे में जो डिटेल बता चुका था कि कैसे उसने इज़्ज़त के मर्तबे पे पहुँच चुका था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिस्टर चिप्स को कुछ कह सके, उस पर कुछ नुक्ताचीनी कर सके। तो एक वाहिद ऐसा शख्स था, ये ऐसी पर्सनैलिटी थी कि ना किसी ने कभी इसकी ड्रेसिंग पे कोई बात की थी और ना कभी इसकी आउटलुकिंग पे बात हुई थी। और ये फर्स्ट टाइम था कैथरीन के जाने के बाद बच्चे उसे बूढ़ा कहना शुरू हो गए थे और वो भी वजह हमने पार्ट 1 में डिटेल से आपको बताई है। तो यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो उसके गाउन के बारे में है कि व्हाट टाइप ऑफ द गाउन चिप्स यूज टू वियर। क्वेश्चन भी आता होता है बोर्ड में। तो उसके गाउन से हम बात स्टार्ट करते हैं कि उसकी इज़्ज़त का मर्तबा, उसका स्टेटस, किसी की हिम्मत ना होना उस पर बात करना, वो किस तरह था। तो ही वोर हिज गाउन, ही वोर वियर से वोर है, वियर मतलब पहनना होता है। तो ही वोर वो पहनता था, हिज गाउन अपना गाउन पहनता था। इट वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड, टैटर्ड टॉर्न, TORN टॉर्न। और जितने ये मैंने हाईलाइट किए हैं, बोल्ड किए हुए, ये सारे बोर्ड के रिपीटेड है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, इनके साथ साथ मीनिंग आपको बताता जाऊँगा, आप इसे साथ साथ नोट करते जाए। तो अब उसका गाउन इतना फटा होता था, टू होल्ड टुगेदर, कि आपस में इकट्ठा होना भी मुश्किल था उसका, इतना उसका गाउन फटा था। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच, अच्छा देखें कि गाउन फटा, इतना फटा कि आपस में इकट्ठा भी नहीं हो सकता, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके गाउन के बारे में कुछ कह सके। और व्हेन ही स्टूड, जब वो खड़ा होता था, व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच, जब वो लकड़ी के बेंच पे खड़ा होता था, बाय बिग हॉल स्टेप्स, एक बड़े से हॉल की स्टेप्स जो सीढ़ियाँ होती थी, टू टेक कॉल ओवर अटेंडेंस लेने के लिए हॉल की सीढ़ियों पे जब उसने खड़ा होना, इट वाज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबंडनमेंट टू रिचुअल। मिस्टिक हो गया सूफियाना अंदाज, हम्बलनेस उसकी, आजिज़ाना अंदाज। अबंडनमेंट कहते हैं सरेंडर करने को, स्पुर्द करने को। रिचुअल कहते हैं कस्टम को, रूटीन को, आदत को, रस्म रवाज को कहते हैं। तो RIT राइट भी होता है, इसे रस्म को कहते हैं। तो जब वो सीढ़ियों पे खड़ा होता, हाल की सीढ़ियों पे वो खड़ा होता, तो लगता है ऐसे कि अपने आप को वो इन रस्म रवाज के मुकम्मल तौर पे सूफियाना अंदाज में, बड़े आजाना अंदाज में अपने आप को स्पुर्द कर दिया करता था, अपने आप को हैंड ओवर कर दिया करता था। अब किस तरह हैंड ओवर करता था कि अब ये अपने आप को उसने रस्मों के हवाले कर दिया कि जितने रस्म रवाज उस स्कूल के अंदर चल रहे थे, उसी रस्म रवाज के मुताबिक मिसेस चिप्स ने अपनी एक्टिविटीज़ को डाल लिया था। लाइक जैसे कि ये एक रस्म थी स्कूल में असेंबली करवाना, अब इस रस्म में चिप्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये एक रस्म चल रही है बच्चों को रो के साथ, कितारों के साथ अंदर भेजना। ये एक रस्म है बच्चों की डिसिप्लिन का ख्याल रखना, बच्चों की अटेंडेंस लेना, बच्चों की अटेंडेंस को नोट करना, फिर बच्चों की क्लासेस लेना, एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ये सारी रस्म रवाज चल रहा था। और इन सारी रस्म रवाज ने मिसेस चिप्स ने अपने आप को स्पुर्द कर दिया था। अब उसने अपने आप को ढाल लिया था, अपने आप को यूज टू कर लिया था, अपने आप की एक आदत बना ली थी उसने सब में। ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, यहाँ पे उसका अटेंडेंस लेने का अंदाज था। ही हेल्ड, होल्ड से हेल्ड है, तो ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, स्कूल की लिस्ट, जो बच्चों की लिस्ट उसके पास थी, वो उसको पास रखता। अ लॉन्ग शीट, एक लंबी सी शीट हुआ करती थी, कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, कर्लिंग ऐसे बल खाई हुई, ऐसे ऐसे करके ये बल खाई हुई, बोर्ड के साथ बल खाती हुई वो लिस्ट होती थी। एंड ईच बॉय, और हर लड़का, एज ही पास, जब वो उसके पास से गुजरता था, स्पोक हिज नेम, स्पीक से स्पोक है, तो वो अपना नाम बोलता था। फॉर चिप्स, चिप्स के लिए, टू वेरीफाई, कि वो उन्हें वेरीफाई करे। अब ऐसा है कि बच्चे अपने पास से उसके गुजर रहे हैं, उसके पास से गुजरते जा रहे हैं। अब इसके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। जो जो बच्चा गुजरता जा रहा है वो अपना नाम बोलता जा रहा है, और इसने क्या करना है, और एंड देन, और फिर टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, वो टिक ऑफ कर देता था। बच्चे, जो बच्चा गुजरता अपना नाम बोलता था, उस बच्चे का नाम अपनी लिस्ट से टिक ऑफ कर देता था। तो ये उसका मेथड था टेकिंग अटेंडेंस है। दैट वेरीफाइंग ग्रांस, वेरीफाई करने वाली, कि बच्चा मौजूद है,
अब ये वेरीफाई करना। ग्लैंस, ग्लैंस कहते हैं झलक को, ग्लेयर को, ग्लैंस को, उसकी जो झलक थी। वाज एन इजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री कॉपी करने को कहते हैं। मिमिक्री किसी की नकल उतारना होता है। तो अब उसका वेरीफाई करने वाला, उसका टिक करने वाली जो उसकी नज़र थी, ये बड़ा इजी सब्जेक्ट था और ज़बरदस्त सब्जेक्ट था बच्चों के लिए कि बच्चे उसे कॉपी करते थे थ्रू आउट द स्कूल, पूरे के पूरे स्कूल में। अब कैसे उसका वेरीफाई करने का अंदाज़ कैसा था, बच्चों का नाम टिक करने का उसका अंदाज़ कैसा था कि ये उसका अंदाज़ इतना मज़ेदार और इतना फेवरेट बच्चों का था कि वो इस अंदाज़ की कॉपी किया करते थे। अब इस अंदाज़ में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है कि स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स स्लिपिंग डाउन द नोज। आपने कभी ऐसे शख्स को देखा होगा कि अपने इर्द गिर्द, अपने किसी टीचर को, अपने घर में आपने उस शख्स को देखा होगा कि जिसको आदत होती है कि एनके जो होती हैं वो नोज़ के बिल्कुल टिप पे आई हुई होती है, बिल्कुल कोने में आई हुई होती हैं। और उसका देखने का अंदाज़ कुछ ऐसा होता है कि जब वो देखता है तो थ्रू ग्लासेस नहीं देखता, एनकों के थ्रू नहीं देखता, वो उन ग्लासेस से बाहर ऊपर की तरफ से देखता है। अब उसने देखना है, नज़र उसका सर झुका हुआ है, एनके उसकी नाक के ऊपर है, लेकिन देखना उसने एनकों के थ्रू नहीं है, उसने एनकों के ऊपर से देखना है, आपको देखना है। तो ये उसकी टिक करने की उसकी जो झलक थी, उसकी लिस्ट पे बच्चों का नाम टिक करने की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बच्चे बड़ा कॉपी किया करते थे। अब कहता है स्टील, स्टील की रिम्ड, रिम्ड कहते हैं सर्कल को। तो सर्कल बनी हुई स्पेक्टेकल्स, नज़र की जो ऐनक होती है, ग्लासेस होती हैं जो धूप वगैरह में यूज़ करते हैं। तो स्टील की जो दायरा बना हुआ, स्टील का दायरा बनी हुई जो ऐनकें थी, स्लिपिंग डाउन द नोज, नोज से स्लिप होके नीचे आ रही होती थी। आईब्रोज लिफ्टेड, उसकी आईब्रोज जो थी लिफ्ट ऊपर उठी होती थी। वन अ लिटिल हायर, एक आईब्रो अ हायर, थोड़ी सी ऊंची होती थी। देन द अदर, दूसरी से, दोनों आईब्रो हैं लेकिन एक आईब्रो उसकी थोड़ी सी ऊंची होती थी। अ गेज हाफ रैप्ड हाफ क्विजिकल। अब अ गेज एन आई, जो उसकी आंख थी, हाफ रैप्ड, रैप्ड कहते हैं एब्जॉर्ब, ऑब्जॉर्व किसी चीज में खोई हुई होना, सोच में खोया हुआ होना। हाफ क्विजिकल, क्विजिकल क्वेश्चनेबल, आधी उसकी नज़र खोई खोई होती थी और आधी सवालिया नज़र होती थी। एंड ऑन अ विंडी डेज, विंडी जब कभी हवा का दिन होता था, आंधी का दिन होता था, विद गॉन एंड वाइट हेयर एंड स्कूल लिस्ट, ये तीनों चीज़ें, गॉन भी, उसके वाइट हेयर भी, एंड स्कूल लिस्ट, और उसकी स्कूल की जो लिस्ट उसके हाथ में होती थी। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग बीटिंग, फ्लैपिंग, FLAPPING BEATING, बीटिंग, फ्लैपिंग, अब वो उड़ रही होती। वेविंग इन अप्रोरियस कन्फ्यूजन, अप्रोरियस कहते हैं नॉइजी को, लाउड को, बैंग को। अब तेज शोर के साथ कन्फ्यूजन, अब तेज शोर पैदा करते थे, ये तीनों तेज शोर पैदा करते थे। कौन कौन उसने बताया ऊपर, पहला नंबर पे उसका गौन था, फिर उसके हेयर थे, फिर उसकी स्कूल की लिस्ट। अब ये तीनों उड़ रहे हैं, गौन भी उसका उड़ रहा है, स्कूल की लिस्ट भी उड़ रही है, और हेयर, उसके बाल भी उड़ रहे हैं, और इन तीनों से मिला जुला एक शोर पैदा, अप्रोरियस कन्फ्यूजन, एक शोर करने वाला कन्फ्यूजन, थोड़ी सी परेशानी करने वाला शोर पैदा हो रहा था। थोड़ा सा शोर था, द होल थिंग, ये मुकम्मल चीज़ जो थी, बिकेम अ कॉमिक टर्न, बिकेम अ कॉमिक टर्न, बड़ा फनी टर्न था, बड़े मजाकिया लगते थे कि जब इन तीनों से हल्की फुल्की आवाज़ें, बालों के उड़ने की, गोंद के उड़ने की, स्कूल के लिस्ट के उड़ने की जो आवाज़ आती थी, बड़ी फनी सी आवाज़ लगती थी। सैंडविच्ड, सैंडविच मिक्स हो जाती थी, ये आवाज़ मिक्स हो जाती थी बिटवीन आफ्टरनून गेम्स, आफ्टरनून को जो गेम्स होती थी, अब गेम्स हो रही हैं उसमें भी अपना शोर है। तो गेम्स के आवाज़ें, गेम्स में जो शोर हो रहा है, अब इस शोर ने सैंडविच कर दिया है, इस शोर ने मिक्स कर दिया है, किसको मिक्स कर दिया है, उस शोर को, उस हल्के फुल्के शोर को जो उसके गोन, उसके हेयर और उसकी स्कूल की लिस्ट से पैदा हो रहा है। तो ये शोर, इन तीनों का शोर जो है, गोन, स्कूल लिस्ट और हेयर का जो शोर है, ये सैंडविच हो गया, ये मिक्स हो गया किस में, आफ्टरनून गेम्स में, जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं उन गेम्स में मिक्स हो गया। एंड द रिटर्न टू द क्लासेस, और गेम्स के बाद जब बच्चे क्लासेस की तरफ वापस जा रहे हैं तो उन क्लासेस में शोर, उनके आफ्टरनून गेम्स का शोर, इन दोनों शोर ने मिक्स कर दिया। किस शोर को, स्कूल की लिस्ट का, उसके गाउन का, उसके जो बालों का शोर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। सम ऑफ दोज नेम, उनमें से कुछ ऐसे नाम भी थे। इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस, लिटिल स्नैचेस, स्नैचेस कहते हैं पीसीस को,
कटलेट्स को टुकड़े जो होते हैं। तो कुछ नाम जो उसके इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस, कोरस कहते हैं सॉन्ग को। अब गीत की मानिंद, गीत के टुकड़ों की मानिंद कुछ नाम जो थे रीअकर्ड, रीकर्ड मीन रीअपियर, मेमोराइज वो याद आते थे उसे, टू हिम उसे एवरी आफ्टरवर्ड उसके बाद, विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी। अब देखिए अटेंडेंस लेने से अक्सर जो टीचर जो अटेंडेंस लेते हैं, अब अटेंडेंस लेने से एक फ्लो बन जाता है, उन्हें बच्चों के नाम जुबानी याद हो जाते हैं। अब ये भी इसने अटेंडेंस लेनी है, कई 100 बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे और उन सारे बच्चों की अटेंडेंस जब वो लेता था तो बहुत से नाम उसे बाद में जुबानी याद हो गए थे। अब वो नाम सारे उसे रिकर्ड व रीअपियर, वो उसे याद आते थे, मेमोराइज करता था, उनको याद करता था आफ्टरवर्ड उसके बाद, विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, जहन में जोर डाले बगैर। एंसवर्थ, वो कुछ बच्चों के नाम लेता है, एंसवर्थ, एंसवर्थ, आर्टवर्ड, एवन मोर, ये कुछ बच्चों के नाम ले रहा है। अब चूंकि वक्त गुजर गया, अब वो अपने रूम में, अब स्कूल की अटेंडेंस लेना उसकी एक आदत में शामिल था। तो उनके जाने के बाद जिस तरह गीत के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों की माने तो कुछ नाम उसके जहन में रिपीट होते थे। उसमें कुछ नाम वो हमारे सामने लेता है कि ये नाम एंसवर्ड, एसवर्ड, एटवुड, एवन मोर, ये मुख्तलिफ तरह के बच्चों के नाम ले रहा है और कहता है कि जिस तरह गीत के लफ्ज़ याद रह जाते हैं, इस तरह उसे उस बच्चों के नाम याद रहते। एन अदर वन, कुछ और भी नाम थे जो उसे बड़े अच्छे याद आते थे और ये सारे नाम एक फ़्लो की तरह उसके पास है। अनस्ले, वेल्स, वैडम, वैंगस्टफ, वेलिंगटन, वाटर्स, प्रीमस, वाटर्स, स्कैंडोनस और वैटलिंग, वेवने, वेब, ये मुख्तलिफ तरह के नाम जो उसे अपने बच्चों के नाम याद थे। एंड जेट, और फिर अनदर डैट कंप्राइज, और कुछ और बच्चे भी थे, डैट कंप्राइज, डैट कंसिस्ट, जो कि मुश्तमिल था। एज ही यूज टू टेल इज फोर्थ फॉर्म, और इन बच्चों के नाम वो बताया करता था। इज फोर्थ फॉर्म, इज फोर्थ क्लास, अपनी चौथी क्लास को। लैटिनस, जो कि लैटिन की क्लास हुआ करती थी। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ हेक्सामीटर, हेक्सामीटर होता है जो बहर होता है, जो शेर होता है। अब वो शेर की तरह की एग्जाम्पल थी उसके पास कि वो अक्सर अपने लैटिन की क्लास को इस शेर की एग्जाम्पल के साथ बताया करता था। लैनकास्टस, लैनकास्टर, लैटन, लेमेयर, लैटन, बॉसवर्थ, मैक मैकगोनीगॉल और मैन्सफील्ड, ये अपने बच्चों के नाम वो रिपीट कर रहा है और इनकी एग्जाम्पल अपने बच्चों को बता रहे हैं किस तरह उसको अपने बच्चों के नाम जुबानी याद थे। अक्सर अपने बच्चों के नाम रिपीट करता था और उन बच्चों के नाम रिपीट करने के बाद कहता है वेयर, कहाँ पे, कहाँ पे, दे आल, दे आल गॉन टू, आप सब कहाँ पे चले गए। ही ऑफन पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड थिंक, सोचना, गौर करना, तो अक्सर वो गौर करता था। दोज थ्रेड्स, ये वो धागे थे, कौन से, ये धागे, कौन से, ये वाले, जिन बच्चों के नाम, वो कहता है ये सारे मेरे धागे थे, ये सारी एक तस्बीह थी जो मेरे पास थी। ही ऑफन पॉन्डर्ड, वो अक्सर सोचता था। दोज थ्रेड्स, वो सारे धागे, ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, वो सारे धागे जो कभी इसने हेल्ड टुगेदर, आपस में इकट्ठे करके रखे हुए थे। हाउ फार दे हैड ऑल स्कैटर्ड, स्कैटर्ड स्प्रेड, कितने दूर, न जाने कितने दूर बच्चे आते हैं एक सेशन दो सेशन पढ़ने के बाद, मुख्तलिफ तरह की यादें वापस छोड़ के भी जाते हैं और मुख्तलिफ तरह की यादें ले के भी जाते हैं। कुछ टीचर जो होते हैं वो बच्चों के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं टीचर्स के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं। अब उन्हीं टीचर में एक टीचर में से चिप्स भी है जो अपने बच्चों को बच्चों के जाने के बाद भी याद कर रहा है। कहता है वो सारे एक धागे की मानत थे, एक तस्बीह की मानत थे जो मैंने सारे अपने पास प्रो के रखे हुए थे, ना जाने वो सारे कहाँ कहाँ स्कैटर्ड, कहाँ कहाँ पे वो खो चुके हैं। सम टू ब्रेक, कुछ जो है ब्रेक, कुछ टूट गया, कुछ टूट गया। अदर्स टू वीव इन टू अननोन पैटर्न, अदर दूसरे जो है, वीव कहते हैं बुनना, एक वो धागे, वो तस्बीह जो कभी मैंने बुनी थी, वो तस्बीह जिसके सारे दाने कभी मेरे पास हुए करते थे, वो सारे ना जाने कहाँ कहाँ स्कैटर्ड, कहाँ कहाँ बिखर गए हैं। और कुछ ऐसे हैं, कुछ उनमें शायद टूट गए, शायद उनके मर गए हैं, शायद वो किसी और जगह पे चले गए हैं, शायद वो अपने सिर्फ के पास वापस नहीं आते। अदर्स जबकि कुछ ऐसे हैं, वीव, वो बुन गए हैं इनटू अननोन पैटर्न्स, ना जाने किन किन पैटर्न में, न जाने किन किन रंगों में वो खो गया। द स्ट्रेंज रैंडमनेस, द स्ट्रेंज रैंडमनेस, अजीब सी रैंडमनेस, रैंडम बेतरतीबी, डिसअरेंजमेंट,
ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। बी गाइल्ड हिम, बी गाइल्ड कहते हैं डिसीव करने को, धोखा देने को। तो दुनिया की इस अजीब सी बेतरतीबी ने उसे धोखे में रखा। धोखे में कैसे रखा कि उसने सोचा था शायद कभी हम जुदा होंगे ही नहीं, शायद जुदा होने के बाद ये बच्चे मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये बच्चे मेरी तरफ आते रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम तादाद उसके पास वापस आती, बहुत ज़्यादा तादाद उसको छोड़ के चली गई। अब जो वक्त था वो कैसा गुजरा उसको भी पता नहीं चला। तो इस दुनिया की बेतरतीबी ने उसे धोखे में रखा था। डैट रैंडमनेस, ये ऐसी बेतरतीबी विच नेवर वुड, जो कभी भी नहीं होगी, सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड, जब तक दुनिया बाकी है। तो ये कभी भी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, गिव मीनिंग, ये कभी भी मीनिंग नहीं देगी, कभी भी ये मतलब नहीं देगी टू दोज कोरसिंग सॉन्ग, वो कोरसिंग सॉन्ग जो वो गीत को दोबारा कभी मतलब नहीं देंगे। मेरा ये गीत अब दोबारा कभी गाया नहीं जाएगा। कौन सा गीत? जो उसने पीछे बच्चों का गीत गाया है। कौन सा गीत? जो उसने मुख्तलिफ बच्चों के नाम लिए हैं। उन सारे बच्चों को एक गीत की मानिंग याद करता है। जिस तरह आप कोई गीत गाते हैं, उस गीत को आप फ्लो के साथ गाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसके बाद ये लफ्ज़ आता है, उसके बाद ये लाइन रिपीट होती है, उसके बाद ऐसे पोइट्री है, उसके बाद ऐसे हम इस गीत को, आप उस पूरे गीत को ज़ुबानी आप एफर्ट भी नहीं करते, अपने दिमाग पे जोर भी नहीं डालते, लेकिन आप उसको पढ़ते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये गीत की मानिंद इसे बच्चों के नाम भी याद थे। और कहता है कि अब ये नाम दोबारा कभी भी, जब तक दुनिया मौजूद है, अब ये नाम उसका कभी कंप्लीट नहीं होना। ये गीत उसका कभी, अभी कभी दोबारा ये मुकम्मल गीत नहीं होना। अब ये गीत इसका टूटा है, तो इसका गीत ये टूटा ही रहेगा। यहाँ तक पार्ट 2 का मैं अख्ताम करूँगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जितना इजी से इजी हो सकता है मैं उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ हद तक मैं आपको समझाने में ज़रूर कामयाब हुआ हूँगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं आपके साथ पार्ट 3 में। इसके साथ इस चैप्टर का अख्ताम भी करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।